इस वीडियो में हम मीडियन क्या होता है ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा के लिए वो समझने वाले हैं। तो अनग्रुप्ड डेटा के दो एग्जांपल मैंने ब्लू में यहाँ पे लिख रखे हैं कि डेटा रैंडमली गिवन है एंड हमें ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जो उस डेटा में एकदम मिडिल पोजीशन लेता हो। राइट, तो मैं पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, फॉर्मल डेफिनेशन। मीडियन इज़ वैल्यू ऑफ डेटा in middle position of the set when data is arranged in numerical order. ओके, तो तुम चाहो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, तुम चाहो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, बट तुम्हें मिडिल वाला डेटा देखना है। तो सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है मीडियन ऑफ डेटा 23, 27, 17, 8, 11, 19, 26 ये फाइंड करना है। तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह अरेंज किया जा सकता है। राइट, तो 8 देन 11, 17, 19, 23, 26, 27। अब ये यहाँ पे बहुत ऑब्वियस है कि जो मिडिल वैल्यू वो क्या है, 19 है। राइट, और अगर इस टाइप का डेटा गिवन है जिसमें नंबर ऑफ एंट्रीज इवन है, तो यहाँ पे रैंडमली डेटा गिवन है 53, 36, 44, 19, 27, 70, 11 एंड 32। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रह के इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया। राइट, अब यहाँ पे एग्जैक्ट मिडिल वाला कोई पोजीशन पे नंबर नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे ये दो नंबर है जो मिडिल पोजीशन ले रहे हैं। तो इस वाले केस में जो मीडियन होगा इन दोनों का एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मीडियन है उसको हम क्या बोलेंगे, 32 प्लस 36/2। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34। और यहाँ पे जो मीडियन था वो कितना है, 19 है। तो ये तो इजी चीज़ है। इससे आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं इवन ऑड के लिए डिफाइन कर देता हूँ, तो समझ में आया कि फर्स्ट के लिए ऑड नंबर ऑफ एंट्रीज थे। तो इफ n इज ऑड देन मीडियन इज xn+1/2। राइट, सफिक्स में n+1/2 है। और जब n इवन है तो क्या हो जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा दो डेटा का। कौन सा x(n/2) प्लस x(n/2 + 1) होल डिवाइड बाई 2। तो ये तो ऑब्वियस है, समझना। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन जो है ना उसको एकदम ढंग से समझ लेते हैं, तो वही फॉलो होने वाली है कैसा भी डेटा है। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप्ड डेटा के लिए, जैसे मतलब ऐसा एवरेज दे रखा हो एंड उनके लिए फिर हमें फाइंड करना हो। तो उस पर आगे बढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी मैं बोल देता हूँ। तो एक नया टर्म डिफाइन होने वाला है यहाँ पे, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है, क्लास मतलब वो इंटरवल, जो रेंज, द क्लास ऑफ ग्रुप डेटा वेयर द मिडिल पोजीशन इज लोकेटेड। मिडिल पोजीशन, तो डेटा का एग्जैक्टली मिडिल वाला पार्ट जहाँ पे आएगा या एक्सपेक्टेडली आएगा, वो क्लास कौन सी होगी, मीडियन क्लास होगी। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूँगा ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में कि क्या मीडियन क्लास है और क्या कर रहे हैं। और सेकंड वाला जो अजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर बाद में हमारा फॉर्मूला डिराइव होगा। तो ये अज्यूम किया जाता है दैट डेटा इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द मिडिल क्लास। तो इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है इसका मतलब। तो पहले इस क्वेश्चन पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो लेट्स से क्वेश्चन ये है, ये डेटा दिया है लाइक 30 to 40 फर्स्ट एंट्री है, उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, देन 40 to 50 फ्रीक्वेंसी 3, 50 to 60 फ्रीक्वेंसी 5, 60 to 70 फ्रीक्वेंसी 4, 70 to 80 फ्रीक्वेंसी 6। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एंट्री लिखते जाते हैं। जैसे 6 है, 6 ठीक है, फिर 6 + 3 अगर करते हो तो 9 आ जाता है। एक नेक्स्ट डेटा ऐड कर दिया, फिर 9 में अगर 5 ऐड करते हो तो 14 आ जाता है, 14 में अगर 4 ऐड करते हो तो 18 आ जाता है। ये समझ में आ रहा है। और 18 में अगर 6 ऐड करते हो तो 24 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, कि जैसे 9 है तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एंट्रीज लेस देन और इक्वल टू 50 इज 9। राइट, पूरा डेटा जो 50 से नीचे है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 है। अभी समझ में आ गया 14 का मतलब क्या होगा, कि नंबर ऑफ एंट्रीज लेस देन और इक्वल टू 60 इज 14। तो ये समझ में आ गया। तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 24 है टोटल डेटा। सो n/2 क्या है, n/2 12 हो गया। टोटल फ्रीक्वेंसी अगर मैं n से रिप्रेजेंट करता हूँ तो n/2 12 हो गया। ओके, अब ये समझना जरूरी है कि हमें जिसकी तलाश है वो एग्जैक्ट मिडिल वाला डेटा है। ठीक है, तो 12th एंट्री कहाँ पे होगी, तो 12th एंट्री इस वाले में होगी जो मैंने ऑलरेडी रेड से लिख रखा है। मैं एक बार फिर से हाईलाइट करता हूँ। ये वाला जो रेंज है ये समझो ध्यान से, ये वाला जो इंटरवल है इसके अंदर 12th एंट्री होगी। राइट, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि 9 इससे पहले है और इसके बाद 18 है, तो 14 तक
क्या आएगा 10th डेटा, 11th डेटा, 12th डेटा, 13th डेटा, 14th डेटा। तो यहाँ पे हमारी मीडियन लाई करने वाला है। तो ये वाली जो क्लास है 50 to 60 वाली, राइट, इसको हम क्या बोलने वाले हैं, ये है अपनी मीडियन क्लास। ठीक है, ये आ गया समझ में। तो मीडियन क्लास वाला कंसेप्ट क्लियर है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि डेटा इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द मीडियन क्लास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे 50 से 60 के बीच में जो गैप है वो 10 का है, राइट, जो विड्थ है वो 10 की है, और उसके अंदर कितने नंबर्स है? 5 नंबर्स हैं, राइट। तो इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स होंगे ये हमें समझना है, राइट। तो कौन से नंबर्स होंगे इसके अंदर होंगे, जैसे 50 से आगे स्टार्ट करना है हमें, 50 से आगे स्टार्ट करना है और सपोज 60 तक जा रहा है, राइट। तो कौन से नंबर्स आ सकते हैं इसमें? इसमें आ जाएगा तुम्हारे पास 52, 54, 56, 58 एंड 60। तो ये मैंने नंबर कैसे लेके आया कि भाई मैंने 5 नंबर डाले और विड्थ मेरे पास टोटल 10 अवेलेबल है, 2-2 के गैप में हम डालते जा रहे हैं। तो अभी हम आ जाते हैं फिर से n/2 पे। तो n/2 12 है, यानी 12th एंट्री फ्रॉम स्टार्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? 12 माइनस 9th एंट्री ऑफ क्लास 50 to 60। ऑब्वियस है क्योंकि उससे पहले नो एलिमेंट है, तो इसका थर्ड एलिमेंट हमें देखना है। तो थर्ड एंट्री ऑफ क्लास 50 to 60 हमें फाइंड करना है। ऑलरेडी आइडिया तो लग चुका है कि 56 आ रहा है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यूजिंग 2, हमने क्या बोला था कि डेटा जो है इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो हमें जो जो विड्थ 10 है उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, एंड थर्ड पार्ट फाइंड कर लेना है। तो 3/5 इंटू 10 6, तो 6 आया। तो यानी कि हमें अब लोअर लिमिट कितनी थी? 50 थी। 50 में हमें कितना ऐड कर देना है? 6। तो मीडियन आ गया 56। तो ये क्लियर हो गया होगा, आसान है काफ़ी। तो अब हम क्या करते हैं, ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि जनरल फॉर्मूला कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्सेस ग्रुप डेटा का एक ग्राफ बना रखा है। अलग अलग जो कलर सेगमेंट है वो अलग अलग क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो लेट्स से कि टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो n है, एंड हमने फिर n/2 फाइंड किया, वो यहाँ पे आया। अब हम क्या चाहते हैं कि n/2 के करस्पॉन्डिंग कौन सी एंट्री होगी एक्स एक्सिस पे, वो हमें ढूंढना है। तो ये वाला जो एंट्री होगा ये हमारा मीडियन होगा, और हमें मीडियन फाइंड करना है। तो जो येलो वाला स्ट्रिप है वो हमारा कौन सा क्लास हो गया? मीडियन क्लास हो गया। एंड अभी मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली क्या होगी? 2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो जाएगी, राइट। अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाली फ्रीक्वेंसी का मैं डिफरेंस लूँगा, वर्टिकल डिफरेंस, तो ये इस क्लास की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इसको मैं दिखा सकता हूँ स्मॉल f से, राइट। एंड जो इसकी विड्थ है, अगर हम m-l की वैल्यू देखें तो ये विड्थ कितनी हो जाएगी, इसको हम दिखा सकते हैं स्मॉल d से। तो अगर मैं एंगल यहाँ पे थीटा लेता हूँ तो मेरे पास tan थीटा डिफाइन हो गया है। तो tan थीटा इज़ f/d, जो कि स्लोप है। तो यहाँ पे हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो भी डेटा होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो सब जगह सेम है। अब हमें बस इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढना है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज़ m मीडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट n/2 को। ठीक है, तो हमें अभी m फाइंड करना है, और ये वाला जो पॉइंट होगा, ये जो स्मॉल पॉइंट है, इसको हम किससे दिखा सकते हैं? स्मॉल l, f, राइट। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैपिटल F है यहाँ तक की। तो बस अब हम स्लोप पता है, 2 पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो समझते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना अभी, कि tan थीटा इक्वल्स टू, जो कि स्लोप है, n/2 माइनस f डिवाइडेड बाय m माइनस l। सिंपल है। और tan थीटा हमने अभी निकाला था f/d, जस्ट इसमें पुट कर दो। तो f/d इक्वल्स टू n/2 माइनस f एंड कैपिटल M माइनस L। अब थोड़ा डेटा को रीअरेंज कर देते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, M माइनस L इक्वल्स टू d/f इंटू n/2 माइनस f, राइट। स्मॉल f क्या है, कैपिटल F क्या है, मैंने राइट साइड में शो कर दिया, तुम पढ़ सकते हो। तो कैपिटल M इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस f अपॉन स्मॉल f इंटू d। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किस चीज़ का? मीडियन फाइंड करने का। तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो। एंड अगर ये याद नहीं रहता है सपोज, तो भी मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन करके दिखाया था, मैंने इसकी हेल्प के करके दिखाया था। तो बेसिक अगर आइडिया रहेगा तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।